आप भजन संहिता 23 पढ़ते हो तो अक्सर कुछ ऐसी जगह के बारे में इमेजिन करते हो जिसमें बहुत सारी हरी घास का एक मैदान होता है। पर डेविड ने जब ये गीत लिखा था तो वो इस मैदान के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो इस मैदान के बारे में बात कर रहा था, जिसे मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो डेविड ने ये भजन तब लिखा जब वो इजराइल का राजा था और चारों ओर अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। लेकिन राजा बनने से पहले डेविड ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक शीफर्ड के रूप में बिताया, क्योंकि वो अपने पिता यशे की भेड़ों को चराया करता था। और जिस जगह पर डेविड ने चरवाही का काम करा वो यरूशलेम के पूर्व में है, जिसे हम जूडियन विल्डरनेस के नाम से जानते हैं। और ये कोई हरी घासों से भरा हुआ मैदान नहीं, बल्कि खड़ी पहाड़ी और घाटियों से भरा हुआ एक सूखा मैदान है। लेकिन फिर भी डेविड ने इसे हरी हरी चराई कहता है। और आज भी इजराइल के चरवाहे अपने भेड़ों के झुंड को यहाँ लेकर आते हैं और उन्हें चराने का काम करते हैं। अब ये सब देखकर आपको लगेगा कि ये मैदान हरी चराई कैसे हो सकता है। तो बात यह है कि इन स्थानों में हर साल कुछ कुछ बारिश होती रहती है, जिससे यहाँ की हवा में एक नमी आ जाती है और ये नमी वहाँ की पथरीली जमीन के नीचे बैठ जाती है। और इस वजह से इन खड़ी चट्टानों के आसपास हरी हरी घास के छोटे छोटे गुच्छे उग आते हैं। डेविड ने इसी को हरी चराई कहा। द पाथ ऑफ राइचियसनेस। तो भजन के अगले हिस्से में डेविड कहते हैं, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। कभी आपने सोचा है कि डेविड ने धर्म के मार्ग की ये तस्वीर कहाँ से ली है? चलिए पता करते हैं। आप देखेंगे कि यहूदिया के इस मैदान की पहाड़ियाँ खड़ी और पथरीली हैं, इसलिए भेड़ों का झुंड इन पहाड़ियों पर सीधे चढ़ या उतर नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आप इन पहाड़ियों को करीब से देखें तो आपको उनके चारों ओर छोटे छोटे रास्ते दिखाई देंगे, और इन रास्तों को कहा जाता है शीप ट्रैक्स। और ये पतले रास्ते होते हैं जो पहाड़ियों के चारों ओर घूमते हुए धीरे धीरे ऊपर या नीचे तक जाते हैं, और भेड़ों का झुंड इन रास्तों से सेफली ऊपर या नीचे उतर आता है। तो यहीं से डेविड ने धर्म के मार्ग की तस्वीर ली है। इसलिए वो कहता है कि धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त तू मेरी अगुवाई करता है। What David learned from his experience। क्योंकि डेविड का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था। अपने शत्रुओं से घिरे होने पर भी उसे ये एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके पास जीवित परमेश्वर है जो उसे हर संकट से बचाता है, जैसे डेविड अपनी भेड़ों को जंगली पशुओं से बचाया करता था। डेविड का ये जीवन सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है और उसके वचनों का पालन करता है तो उसे कभी भी हार नहीं होती। भजन संहिता 23 में डेविड की ये आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें हमारी कठिनाइयों में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कैच यू लेटर।